पहले कोई झगड़ा नहीं था। दवियों का जो परिवार है वो बाहर से आया हुआ है, ये बाद में आया है, ये अध्यक्ष इन्होंने जबरदस्ती बना दिया। ये मंदिर हमारे गांव का है, हमारा राजस्व का है, वो 3 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं। अशोक जोशी और श्रवण कुमार दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्वयं मर्जी से बने, कोई समिति नहीं बनी हुई थी। बिना पूछे ट्रस्ट बनाया, बिना जानकारी लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। उनके ऊपर कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अशोक जोशी अगर मंदिर से हट जावे, दूर रह जावे, तो हमारे मंदिर में इतना नुकसान नहीं होगा। ये तोड़ फोड़ करवाना भी अशोक पालीवाल का काम है। कानूनी रूप से लड़ाई करनी चाहिए, कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत है। ना तो कोई हिसाब किताब दे रहे हैं, न कुछ नहीं, न कोई सार्वजनिक आय व्यय का ब्यौरा दे रहे हैं। 4,80,000 रुपए केस से, जिसका हमने 5,36,000 रुपए बना के हमें घटेश्वरी माता जी का अकाउंट खोला है और उसके अंदर ये हमारा पैसा पड़ा हुआ है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र का जसवंतगढ़ गांव एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार जोशियों की भागल व गहलोतों का गुड़ा के लोगों बीच घटा माता मंदिर पर आधिपत्य को लेकर विवाद हो रहा है। आपको बता दें कि NH 27 से करीब 2 किलोमीटर दूर जसवंतगढ़ गांव है। इसके आसपास 3 गांव है, जोशियों की भागल, देवियों की भागल और गहलोतों का गुड़ा। वहीं हाईवे के समीप घटेश्वरी माता का मंदिर है। अभी नवरात्रा पर्व चल रहे हैं। 22 सितंबर को नवरात्रा स्थापना हुई थी। हर साल की तरह इस साल भी घटा माता मंदिर में भी नवरात्र पर्व का शुभारंभ किया गया। कुछ साल पहले गहलोतों का गुड़ा के लोगों द्वारा बनाए गए मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ सजावट की गई। उनका कहना है कि जोशियों की भागल के कुछ लोगों व महिलाओं ने मंदिर परिसर में आकर तोड़फोड़ कर दी, सजावट को उखाड़ दी, लाउड स्पीकर को फोड़ व सब कुछ तहस नहस कर दिया। ट्रस्ट के लोगों ने यह वीडियो उपलब्ध कराए हैं। तस्वीरें गवाही दे रही है कि यहाँ किसी ने तोड़फोड़ की है। घटा माता मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस घटना के विरोध में गहलोतों का गुड़ा के लोगों ने 24 सितंबर को गोगुंदा में प्रदर्शन किया। उन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM शुभम भैसारे को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पुलिस थाने के बाहर भी प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि श्री घंटेश्वरी महिषासुर मर्दनी ट्रस्ट द्वारा मंदिर की देखरेख व व्यवस्था की जा रही है, परंतु विगत 2 सालों से जोशियों की भागल के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विवाद उत्पन्न कर मंदिर पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि 5 दिन में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस मामले को लेकर दिल्ली राजस्थान के प्रतिनिधि पवन ने दोनों गाँवों मने पहुँचकर लोगों से बात की। सुनिए क्या कुछ कहा लोगों ने। ये सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, घटेश्वरी माता जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा है, जिसको लेके हम पंडित जी से बात करेंगे कि भाई पहले क्या था और अभी किस वजह से विवाद हो रहा है। पहले तो पूर्वजों से सभी लोग साथ में बैठते और यहाँ का मेंटेनेंस पूरा मेरे पास था। सारा मंदिर, सराय वगैरह, बर्तन ये सब मैं संभालता था और सभी लोग आते जाते और शाम को इस टाइम भोजन बनता और भोजन बन के सब खा पी के फिर जाते। अभी 3 साल से गलता गुड़ा और दवियों की भागल वालों ने ये ट्रस्ट बनाया, उसके बाद रंजिश बढ़ी, उसके बाद ये लोग न तो यहाँ रुकते हैं, ये इनके मन से चलते हैं, वो उनके मन से चलते हैं और ये झगड़ा प्रसाद भी उसी के कारण हो रहा है। बाकी पहले कोई झगड़ा नहीं था और हिसाब भी सब देखते, एक पेटी लगती और एक पेटी का सारा हिसाब समझ के और जेवर आते थे सारे माता जी के 5-25 लाख के जेवर हैं, वो ये लोग आते सब 5 आदमी बैठ के जेवर निकाल के मेरे सुपुर्द करते और 9 दिन मेरे पास रहते और 9 दिन के बाद वापस नवरात्रि पूरी होता ही मैं उनको सुपुर्द कर देता, वापस बैंक पे चला गया। अभी मेन विवाद किस बात में? ट्रस्ट का ही विवाद है। ये ट्रस्टी बोलते हैं काम चलाएंगे और सारा मेंटेनेंस है जो ये जोशी पागल जो है लोग उनके पास है, जेवर भी उनके पास है और कुछ पैसा भी है जो भी उनके पास है और वो समिति बनाई हुई है पहले से, जिसमें कुछ लोग हैं उस समिति में, जो समिति के आधार से चल रहा है। ये समिति कभी बनी है? अभी नई बनी या फिर? नहीं, ये समिति तो पहले से, मेरे भी 60 साल की उम्र है, 45 साल से यहाँ मैं पूजा कर रहा हूँ। पहले मेरे पूर्वज करते थे, 5-6 पीढ़ी से मेरे को नॉलेज है, 6 पीढ़ी से मतलब मेरे को नॉलेज है, नामजद वो सारा है। और बाकी जोशी पागल वाले आते और ये लोग भी आते, सब बैठते साथ में। और ये दवी परिवार से जो हैं वो होम का जो करते थे, वो एक दवी परिवार का एक मेंबर होम में बैठता, बाकी सब ब्राह्मण लोग वगैरह ये सब सहमत होके काम करते। अशोक जोशी और श्रवण कुमार दोनों अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष स्वयं मर्जी से बने, कोई समिति नहीं बनी हुई थी, उनके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और 2 साल उन्होंने चलाया तो उन्होंने बैंक में पैसे एक भी पैसा नहीं डाला और वो उनके खाते में हमारे नवीक मंडल गरबा खेलते थे। तो नवीक मंडल के बच्चों ने उनके गूगल नंबर पर पैसा डाला, 1 रुपया बाबा एजेंसी में जाता था। उसे धीरे धीरे पता लगा कि 10 रुपए डाले तो बाबा एजेंसी में जा रहे थे। हमारे नवीक मंडल ने सोचा ये तो पैसा व्यापार कर रहा है ये आदमी और बैंक खातों में पैसा जमा ही नहीं हो रहा, इसलिए हमने सोचा कि ये तो मंदिर का विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है और पैसा आ रहा जरूर है लेकिन उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इसीलिए हमने धीरे धीरे इसकी ट्रस्ट की प्रक्रिया चालू करी और 2023 में ट्रस्ट बनाया। और ये अशोक ही हमारे इस मंदिर में नेतागिरी करके ये अशोक पालिका अगर हट जावे, अशोक जोशी अगर मंदिर से हट जावे, दूर रह जावे तो हमारे मंदिर में इतना नुकसान नहीं होगा। ये तोड़ फोड़ करवाना भी अशोक पालीवाल का काम है और ये झगड़ा करवाना भी अशोक पालीवाल का काम है, अशोक जोशी का काम है। 2-3 साल से ये लोगों ने, जहाँ हम लोगों को पता भी नहीं है और ट्रस्टी बना दिया, हम लोग जानते भी नहीं है। बनाने के बाद हम लोग को मालूम पड़ा कि ये लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। बाकी बरसों से मेरे पिताजी दालचंद जी थे, मेरी भी एज 65 साल है और 50 साल से मैं भी देख रहा हूँ। मेरे पिताजी चलाते, अभी मेरे अंकल जी चला रहे हैं, वो हिसाब किताब सब, और दोनों बागल और एक आदमी ये लोग का इन्वॉल्व होता था। 2 तो हमारे उधर से और एक लोग हिसाब करते थे। और अभी नया ये लोग ने क्या मालूम नहीं, हम जानते भी नहीं। तो ये कितने टाइम से किया ये भी करीब 2 साल है, 2 साल में ये लोग ने क्या 3 साल हुआ मालूम, हम लोग को 1-2 साल के बाद में पड़ा है ये लोग ने ऐसा ऐसा ट्रस्टी बनाया है। वो पूरी तरह से गलत, पूरी तरह से गलती है ना। अरे हम हमारा तो कुलदेवी, हम शादी करते हैं, जो मोर बांधते वो भी यहाँ के खुलते। मैं जब से पढ़ता था 10-12 साल का था तब से यहाँ आता जाता हूँ, मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है। हमारे यहाँ जो दोनों के जोशों की बाग के 200 ऊपर मकान है और लगभग इनका बसावट 1200 ईस्वी से है। इसका शिलालेख बना हुआ मंदिर के बाहर और तब से हमारे दोनों बागलों के लोग जो पूजा का काम वगैरह पुजारी को सौंपा हुआ है और सब आकर के यहाँ का जन्म होता तो जुड़ोले यहाँ उतारते हैं, शादी होती है तो मोहर यहाँ उतारते हैं और परंपरा से हम यहाँ करते आए। और जैसे हमारे छोटी जोशों की बागल में मेघोबा नाम के व्यक्ति थे, वो इनकी पूजा करते थे। उसके बाद में उनके पुत्र हुए भैरवबा, उनको पुजारी थे। उसके बाद में भूरा जी हुए, वो हमारी जान में, वो तो भूरा जी को तो हमने देखा, वो अच्छी तरह से वो थे। उसके बाद में उनके पुत्र डालचंद जी थे। डालचंद जी इनकी व्यवस्था में कंप्लीट व्यवस्था चलाते थे और अभी तक चल रही थी। उनके शांत होने के पश्चात उनके छोटे भाई प्रभुलाल जी इनकी मीटिंग में, इनके खाते में ये रकमें पड़ी उनके नाम पे सब चल रही है। और अभी तक पूरा जो इसका लेज देज है, बैंक में अकाउंट चल रहा है और बैंक में अकाउंट 3 व्यक्ति निकाल सकते हैं, 2 तो ब्राह्मण है और 1 राजपूत है। जो अभी नया ट्रस्ट बना है, ये अध्यक्ष महोदय वगैरह इनकी दवियों का जो परिवार है वो बाहर से आया हुआ है, ये बाद में आया है। ये अध्यक्ष इन्होंने जबरदस्ती बना दिया, जबकि पूरा गांव कुछ नहीं जानता है। 5-10 व्यक्तियों ने मिलकर के छुपके से 21-22 में इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया, जबकि 200 घरों के लोगों को कोई मालूम नहीं है। ऐसी स्थिति में ये आप कहना चाहते हैं कि आपका यहाँ कुछ नहीं है, ना तो आपको यहाँ आना है, ना आपको आओ तो बगी लाग के चले जाओ। ये संपत्ति हमारी है, इनका उपयोग हम करेंगे। और इस प्रकार ये विवाद बढ़ गया है। 2 साल से ये विवाद चल रहा है। जिस दिन नवरात्रि स्थापना हुई तो उस दिन भी विवाद हुआ कि आपका गला नहीं रखना है, तो इन्होंने कहा भाई परंपरा से हमारा गला रहेगा और पैसा जो निकलता है उसका कंप्लीट अकाउंट है, जो पहले का रिकॉर्ड है। तो आप देख सकते हो पूरे रिकॉर्ड में जोशों की बागल वाला लेस किया है। जो यहाँ के पुजारी वगैरह, जो पानी भरने वाले, सफाई वाले, उनको पैसा सब जोशों की बागल वाले दे रहे हैं। इन्होंने दिए होते, इनका पास का एक भी रिकॉर्ड बताओ, हमारे पास में सब रिकॉर्ड है साहब। और उसके बाद में हम 200 घरों वाले लगभग 800 साल से यहाँ से आते जा रहे हैं। इनका पुराना इनका वंशावली देखो आप, ये कहाँ से आए हैं, कोई बाहर से आए हो बावन टुकड़ा वगैरह से, तो इनका वंशावली देखा जाए कि हम तो चाहते हैं सब संतोष से रहे। ईश्वर सबका है, सब समान है, ये साथ लेके चलो और साथ चलना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं झगड़ा हो। ट्रस्ट बना दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, चुपके से बनाए तो कोई बात नहीं, कोई लेके नहीं भगे। तो इनको चाहिए कि इन सबको साथ में लेकर के और सामाजिक समरसता के अनुसार गांव में शांति बनाई रखे। ये विवाद हुआ है, पहले तो नहीं था, अब क्यों हुआ, किसकी वजह से? विवाद का जो मुख्य कारण है कि माता जी का हमारे पूरे गोगुंदा क्षेत्र में सबको पता है कि माँ गटेश्वरी के नाम से मंदिर प्रख्यात है और हर व्यक्ति जानता है, मगर नाम भी चेंज करके एक पूरा अवैध तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, जो हमें पिछले 10 साल को पता पड़ा। तो हमने उसकी अपील देवस्थान विभाग में की हुई है और देवस्थान विभाग में हमने ये एविडेंस बताए जो आपके इस न्यूज के चालम बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आज से 2 वर्ष पूर्व हमारा हिसाब किताब था, सबके बीच में जो परंपरागत से चलता आ रहा था, 4,80,000 रुपए केस से, जिसका हमने 5,36,000 रुपए बना के हमें गटेश्वरी माता जी का अकाउंट खोला है और उसके अंदर ये हमारा पैसा पड़ा हुआ है। मैं आपके न्यूज के माध्यम से बता रहा हूँ।
2 साल पूर्व जो हमारे पास पैसा था, जो 50,000 रुपए बढ़ा के हमने अकाउंट खुल, माता जी के नाम का अकाउंट है। और इसके अलावा हमारे जो सीनियर है उनका पुराना अकाउंट जो चल रहा था कई वर्षों से, मतलब आज के नहीं, उस अकाउंट का ये स्टेटमेंट निकाला हुआ जो देवस्थान विभाग के कोर्ट में भी हमने दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट में हमारे गांव के जो सीनियर जन है, जो आपको बताया उन्होंने, उनका नाम है, हमारे लॉकर नंबर है, जैसे 109 नंबर का लॉकर नंबर है, उसमें भी करीबन 30 से 40 तोला के बीच हमारे वो आभूषण भी पड़े हुए हैं। और यहाँ पर उस लॉकर में भी 2 व्यक्ति जोशो की पागल के, एक व्यक्ति हमारे गेलतो के गुड़ा से, ये सब लोग सामूहिक रूप से हम काम कर रहे हैं। अब जो यहाँ पर मंदिर की आज जो स्थिति है, आपके न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि गेलतो के गुड़ा के जो हमारे वरिष्ठ जन के साथ मिलके जो परंपरागत से चलता आ रहा है, कुछ असामाजिक तत्वों ने इस भाईचारों को तोड़ने के लिए मंदिर की जो शांति है उसको तोड़ने का प्रयास, इसके हिसाब से वो ट्रस्ट बनाया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हम चाह रहे हैं कि अब ये ट्रस्ट, पहले तो पूरा ये ट्रस्ट निरस्त होगा और फिर देवस्थान विभाग से हम जो एक न्यायालय प्रक्रिया से जो सदस्य की रसीद कटती है, रसीद कटने के बाद जो इसमें पात्रता रखता है, पात्रता के भी आपको इस न्यूज के माध्यम से बता देता हूँ कि करीबन 240 घर है जिनकी ये कुलदेवी लगती है। और 240 घरों के अलावा जो आज हमारी पत्रावली है, जो हमारे पालीवाल ब्राह्मण समाज की, उस पोथी में भी हमारे 5 घरों के ये चीज लिखी हुई है कि हमारी कुलदेवी गटेश्वरी माता जी, और वो पोथी के भी एविडेंस हमने कोर्ट में दिए हैं। और उसके बाद यहाँ की जो व्यवस्था है, मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि अभी जब तक कोर्ट का कोई भी डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक यहाँ की व्यवस्था अपने हाथों में ले ले। अगर ये अपने हाथों में नहीं ली तो इन असामाजिक तत्वों द्वारा अगर किसी भी प्रकार का या नुकसान होता है या किसी भी प्रकार का भारी वाद विवाद होता है, तो जिन लोगों ने ये बिना पूछे ट्रस्ट बनाया, बिना जानकारी लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया, उनके ऊपर कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये विवाद जोशो के पागल के 2 राजनेताओं के आपसी कलेश के हिसाब से हम लोग सब त्रस्त हो गए। और जो इन लोग करते थे ये 2-3 साल से, न तो कोई हिसाब किताब दे रहे हैं, न कुछ नहीं, न कोई सार्वजनिक आय व्यय का ब्यौरा दे रहे हैं। इससे हाथ होकर के हम लोगों को ये ट्रस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। उसके बाद में जो हम व्यवस्थित काम कर रहे थे, बाकी ये साल ये लोग वापस आए और हमारे ये सब ये माता जी की यहाँ की व्यवस्था बिगाड़ दी। इन लोगों ने हमारा टेंट वेंट, ये डीजे वीजे सब तोड़ दिए और मतलब ज्यादा क्षति पहुंचाई है। मेन चक्कर तो ये है कि आए दिन लड़ाई झगड़े करते थे जोशो की बगल वाले। उससे आगात होकर सभी ग्रामवासियों ने सोचा, इधर गेलतो का गुड़ा देवियों की बगल वालों ने, कि भगवान के यहाँ पे सिस्टमेटिक कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ दूर दूर से काफी लोग आते हैं दर्शन के लिए और धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी हुई है इनके साथ। अब उस हिसाब से यहाँ पे कोई सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीका हो जिससे यहाँ व्यवस्थित रहे मंदिर में, मंदिर का विकास कार्यों में, उसमें उस हिसाब से ट्रस्ट बनाया। लेकिन जब से ट्रस्ट बनाया तब से इसमें मगजमारी का काम ही चल रहा है। ये जोशो की बगल वाले और ये आपस में फालतू के क्लेश हो रहे हैं रोज के। अब वो मतलब यूं एक कब्जे के हिसाब से कर रहे हैं। अभी आप ताजा रिपोर्ट ये देख लो कि भगवान के नवरात्रि के गरबा के हिसाब से अपन ने टेंट डेकोरेशन किया था। टेंट डेकोरेशन किसी के पर्सनल घर का ब्याह तो था नहीं, ये तो माता जी की ब्याह था ना, माता जी के हिसाब से किया था। अब उन लोगों ने, अगर उनके माता जी बोलते हैं हमारे माता जी हमारे हैं, हमारे सब कुछ है, ऐसा है, तो उनको टेंट डेकोरेशन और ये डीजे साउंड तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि यहाँ के आजू बाजू के जो नॉर्मल गलतों को के लोग, छोटे बच्चे वहाँ गरबा डांडिया रमते थे। अब माता जी के मंदिर में गरबा डांडिया नहीं रमेंगे तो कहाँ रमेंगे? ये बात तो आप समझ सकते हो ना। जो भी बुद्धिजीवी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनसे यही कहना चाहता हूँ मैं, अगर आप सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हो, अगर आप में थोड़ी बहुत भी अगर धार्मिकता है या इंसानियत है, तो ऐसी हरकतें आपको यहाँ नहीं करनी चाहिए थी कुल मिला के। और जो आप कर रहे हो तो उसके लिए माता जी खुद अपने सर्वे सर्वा जगत जननी है, वो सब कर लेंगी। अगर सब ये बुद्धिजीवी है, इंसानियत है, राजनेता सब मेरे बात सुनो, उनको अगर ट्रस्ट से या इससे कोई आपत्ति है, कुछ भी है, तो कानूनी रूप से आप लड़ाई करो ना। कानूनी रूप से लड़ाई करनी चाहिए, कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत है? और ये लड़ाई झगड़ा करने से माता जी का ये महिमा खंडित हो रही है और लोगों के बीच में गलत मैसेज जा रहा है कि वहाँ पे लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं। कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ कि सभी आपस में आपसी प्रेम भाव से रहें और जो भी है सुलटा रहे हैं उसको निपटाए। फालतू इस क्लेश में माता जी की महिमा खंडित हो रही है। हम विवाद तो खत्म करना चाह ही रहे हैं, जो भी है। हम तो यूं है कि जो भी यहाँ पे उन्होंने नुकसान किया है, पहले तो जो डीजे वाले के नुकसान किया है, उन्होंने डीजे साउंड तोड़े हैं, ये है, उनकी भरपाई करो, फिर अपन आगे बात करेंगे। अगर नुकसान की भरपाई नहीं करोगे तो फिर आगे बात कैसे करेंगे? और चाहते तो यही है कि सभी जने ये चाहते हैं कि कुल मिला के यहाँ पे शांति बनी रहे।
अब भगवान के यहाँ किसी के भाग तो है नहीं, किसी का पर्सनल कोई मैटर तो है नहीं, कोई बांटना तो है नहीं यहाँ पे, कुछ ऐसा तो कुछ चीज नहीं है कि कोई लेके जा रहा है, किसी की जमीन जायदाद है जो उसको कब्जा करने की नियत है, ऐसा तो किसी का कोई नहीं है ना। अगर जो भी आदमी यहाँ पे कार्य भगवान के लिए अच्छे के लिए करेगा, हम तो यही चाहते हैं कि कानून प्रशासन व्यवस्था को देखें, कानून व्यवस्था बनाए रखे, यहाँ पे व्यवस्थित पुलिस का जाब्ता तैनात रहे, क्योंकि नवरात्रि अभी चालू हुए हैं, अभी काफी समय बचा हुआ है नवरात्रि में, कम से कम 9 दिन। और हम यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जाब्ता दो, फालतू गृह कलेश होगा, अगर कहीं किसी की जनहानि हो गई, कुछ हो गया, उसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और यहाँ का सब नेता लोग, ये नेता नगरी जो है वो रहेंगे, क्योंकि लोगों के भूत सवार हुआ, उनके कुछ भी हो सकता है, मान लो आवेश में आवे और उनके पास संख्या बल है और वो उनको साथ में रखेंगे तो वापिस वो की वो बात होगी। जैसे पहले लड़ाई झगड़ा होते थे उनके दो गुटों के आपस में, उनको साथ में हम लेंगे तो आपस में वापिस झगड़े ही होंगे, फिर जैसे पिछले होते थे वैसे झगड़े होंगे। उनके आपस में गांव में भी नहीं बनती है, इसलिए वो दो गुटों में करते थे। बाकी पहले शांतिपूर्वक हमारा चल ही रहा था, उनके साथ में बैठने को हमको तो नहीं होता है, क्योंकि वो आपस में झगड़ाते हैं, क्या पता हमसे झगड़ा है। इसलिए हमारे गाँव में ही मंदिर है, हम उनके गाँव में जाके तो कोई कर नहीं रहे, वो हमारे गाँव में आके कब्जा कर रहे हैं। और हमारे को यही है कि ये मंदिर हमारे गांव का है, हमारा राजस्व का है, वो 3 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं। बाकी उनका उद्देश्य और क्या होता, माता जी के यहाँ पे क्या लेना है, उनके गांव में भी मंदिर है ना। हम यही कहना चाह रहे हैं कि उन पे उचित कार्रवाई की जाए। हम ये चाहते हैं ट्रस्ट का विकास और ट्रस्ट के हिसाब से काम करना चाहते हैं। हमने ट्रस्ट बनाया, बहुत विकास हुआ, लेकिन इस चीज को ये कोई लोग समझते नहीं, और ये जोशी बागल हमारे ऊपर ऐसे ही गलत प्रभाव डालते हैं। और पुजारी भी हमारे विकास में ध्यान देता है, जबकि हम पैसे हमारे घर पे ले जाते हो, या मंदिर से कोई नाले वगैरह भी हम घर पे ले जाते हो। मंदिर के जो नाले आते हैं पुजारी अपने पर्सनल ले जाके बेचता है, और मंदिर में आवक जो होती है पुजारी की, ये जो भी घी वगैरह जो आता है इनके घर ले जाते हैं, और माता जी ने अव्यवस्था इन पुजारियों ने फैला रखी। ट्रस्ट जो बना है हमारा वो सभी सर्व समाज का, इसमें ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, गोस्वामी परिवार भी है और आदिवासी गमेती भी है, और गहलोता का गुड़ा, दबिया की बागल, धलावरी और आसपास के और भी हम जोड़ना चाहते हैं, और बारे बागल उसमें शामिल हो वैसा करना चाहते हैं।